हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है रिमेन। रिमेन का मतलब दोस्तों होता है बने रहना। किस सिचुएशन में इसको यूज करेंगे? रिमेन का यूज किस सिचुएशन होगा? तो सबसे पहले आप लगाए यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे रिमेन एक वर्ब है, तो इसको रिमेन्स कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म इसका जो सेकंड फॉर्म रिमेंड हो जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए। टेंस के अनुसार रिमेन्स, रिमेन, रिमेंड कर सकते हैं। जैसे बोलना आपको मैं चुप रहा, ऐसा मतलब मैं चुप रहा, तो कहेंगे पास्ट टेंस दिखा रहा है। तो आई रिमेंड साइलेंट, मैं चुप रहा, यानी जो मेरा चुप रहना तो वह एकदम बरकरार रहा। तो जहाँ पे कोई चीज़ बरकरार रहता है वहाँ पे आप रिमेन का यूज करोगे। ठीक है। जैसे वहाँ यहाँ दिया है वह दुकान कल बंद रही, तो वह दुकान कल बंद रही तो हो जाएगा दैट शॉप रिमेन्ड क्लोज्ड यस्टरडे। वह दुकान कल बंद रही मतलब वह जो दुकान का बंद था वो एकदम बरकरार ही रहा। तो जहाँ पे कोई चीज़ बरकरार रहता है तो वहाँ पे हम रिमेन्ड लगाते हैं। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, ऑनलाइन बने रहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ऑनलाइन बने रहिए, तो आप क्या कहोगे? रिमेन ऑनलाइन। ऑनलाइन बने रहिए, रिमेन ऑनलाइन। ठीक है। जैसे बोला मैं तो तुम्हारी वजह से कल चुप ही रहा, तो आई रिमेन्ड साइलेंट यस्टरडे बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू माने तुम्हारी वजह से, तो मैं तुम्हारी वजह से कल चुप ही रहा। ठीक है। आगे देखो यहाँ दिया है वह जो कुछ भी वह कहता है अपनी बातों पर कायम रहता है, तो सी कायम रहती यहाँ पे कर दो। सी रिमेन्स ऑन हिज टॉक वाट एवर, देखो गलत लिखा है वाट एवर, वाट एवर। ठीक है, वाट एवर ही स्पीक्स। चलिए आगे देखिए। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है लेडन विथ। लेडन विथ मतलब होता है पूरा भरा हुआ होना। तो यूज कैसे करोगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। इज, एम, आर, वाज या वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। उसके बाद लेडन विथ। उसके बाद लेडन विथ के बाद अगर कोई वर्ब आता है उसको आप जिरंड में दिखाइए। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप ऑब्जेक्ट लगाइए। जिरंड का मतलब होता है दोस्तों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। ठीक है। चलिए, मैं मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ, अब क्या हो जाएगा इसका? तो आई एम लेडन विथ ट्रबल्स, मैं मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ। फिर से बोलना है कि मैं मुसीबतों से भरा हुआ हूँ। भरा हुआ या घिरा हुआ हूँ, दोनों में लेडन विथ लगाएंगे। आई एम लेडन विथ ट्रबल्स। ठीक है। आगे देखो, जिसे बोलना है मैं कर्ज से लदा हुआ हूँ, तो आई एम लेडन विथ डेप्ट। ठीक है। आगे से बोलना है यहाँ पे वह अपने कामों से लदा पड़ा है, तो ही इज लेडन विथ हिज वर्क, अपने कामों से लदा पड़ा है। फिर से बोलना वह कर्ज से लदा हुआ है, तो लदा हुआ है सी इज लेडन विथ डेप्ट हो जाएगा। देखो आगे देखो, अगला जो स्ट्रक्चर है नाउ दैट मतलब चूंकि। अब सबसे पहले आप लगाइए नाउ दैट, फिर एक सेंटेंस बोलिए, फिर एक सेंटेंस बोलिए। जैसे बोलना चूंकि अब हम कोलकाता में आ ही चुके हैं, तो हम हमें दोस्तों से मिलना चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नाउ दैट वी हैव कम टू कोलकाता, जब हम चूँकि हम कोलकाता में आ ही चुके हैं तो वी शुड मीट फ्रेंड, दोस्तों से मिल लेना चाहिए। ठीक है। देखिए, चूँकि अब तुम आ ही चुके हो तो ख़त्म करो, फिर चले जाना घर। नाउ दैट यू हैव कम फिनिश इट देन गो होम। देखो, चूँकि अब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मेरे भाई से मिलना चाहिए। नाउ दैट यू आर विथ मी यू शुड मीट माई
वर्दर। चलिए आगे देखिए, चूंकि अब वह नेता बन चुका है तो उसे भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। नाउ दैट ही हैज बिकम अ लीडर ही मस्ट पे अटेंशन टू करप्शन। तो उसे भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो बस इस वीडियो में ही तक है।